नमस्कार मित्रांनो, आज आपण योगायोगाने का होईना पण एक अशा पवित्र ठिकाणी आलेलो आहोत की ज्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्र आणि त्यांचे बंधू भगवान लक्ष्मण यांच्या करकमलाने स्थापित झालेले दोन असे शिवलिंग आहेत। अशी आख्यायिका आहे की सदर मंदिराचे जे वैशिष्ट्य आपण सांगू शकतो आख्यायिकेनुसार की या ठिकाणी रामचंद्र भगवान आणि लक्ष्मण हे दोघं बंधू आलेले होते आणि त्यांच्या हस्ते सुमारे 12,50,000 वर्षापूर्वी या दोन शिवलिंगांची स्थापना या मंदिरामध्ये झालेली आहे। असं हे पवित्र ठिकाण। याच ठिकाणी रामायणकाळी ऋषी विश्वामित्र यांनी सुद्धा गायत्री यज्ञ केलेला असं सांगितलं जातं। आता अजून या ठिकाणाचं एक वैशिष्ट्य म्हटलं की या बाजूने येणारी जी तापी आहे पहा, इकडनं तापी अशी येते आणि अशी येऊन ती पुढे गोलाकार होते। त्यानंतर ह्या बाजूने इथे समोर आपल्याला गिरणा या तापीला येऊन भेटते आणि अशा पद्धतीने तापी, गिरणा आणि गुप्तांजना अशा त्रिवेणी संगमावर वसलेलं हे पवित्र तीर्थक्षेत्र श्री रामेश्वर नुकताच जळगावला झालेल्या शिवकथेचा प्रभाव आणि त्यामुळे या मंदिराचा आता जीर्णोद्धार होत आहे आणि जीर्णोद्धार होत असलेलं निर्माण कार्य या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं। पावसाळ्यामध्ये अतिशय छान असा निसर्ग आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतो। आपण रामेश्वर या पवित्र ठिकाणी आज आलेलो आहे आणि आपल्या सोबत स्वामीजी काल में कृष्णा जी नारायण उपाध्याय है। रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ से जो नाम है कृष्ण चैतन्य जी महाराज। हाँ, तो महाराज जी आप ये जो स्थली है भगवान जी की, यह कब से पधारे हैं? 1993 से। 1993 से आए। 1993 से। हाँ। फिर ये आपको कैसे लगा कि चलो भाई ये जगह पे अपन जाए? ये कैसा हुआ था, जब हम ऋषिकेश में रहते थे उस समय आईडीपीएल दुर्गा मंदिर में रहते थे, आईडीपीएल कंपनी के अंदर में। हाँ। ऋषिकेश में। हाँ। वहाँ पर हमारे बड़े स्वामी जी थे। हाँ। तो भोगपुर देहरादून नाम के एक जगह है जहाँ पर रानी पोखरी बोलते हैं। हाँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटा 9 साल का बच्चा था। हाँ। उस समय में अरविंद कुमार अग्रवाल नाम के एक बिजनेसमैन थे। हाँ। भोगपुर रानी पोखरी में। हाँ। उनके गोद गया था मैं। हाँ हाँ। तो उनका ऑयल का ये फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पर रानी पोखरी में। हाँ हाँ। तो उनके माध्यम से स्वामी जी का मेरा मुलाकात हुआ। हाँ। बड़े स्वामी जी का। हाँ। नवरात्रों का समय था, आईडीपीएल में हम लोग फैमिली सहित हम घूमने आए थे। हाँ। मेरे दोनों बहन थे, निधि, छवि, हाँ। पिंटू, मेरी माताजी। हाँ। हम 3, 4, 5 परिवार एक साथ घूमते आते समय में स्वामी जी वहाँ आईडीपीएल कंपनी के अंदर में। हाँ। दुर्गा मंदिर में हमको उनकी दर्शन हुई। हाँ। उस समय नवरात्र करके वो बैठे हुए थे उपास छोड़ के। हाँ हाँ। तो उस समय में हमारा उनका मुलाकात होते, उन्हें मेरे को एक सफरचंद का फल दिए। हाँ। और माताजी वगैरह, हमारे बहन वगैरह, भाई वगैरह को भी फल दिए। हाँ। उसके बाद में उनका मेरा जान पहचान हुआ। हाँ हाँ। होने के बाद में उनका मेरा घनिष्ठ मित्रता हुआ। हाँ। मैं घर से अप डाउन करता था। मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने आता था हरिद्वार में। हाँ। तो स्वामी जी से फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमको अच्छा परिचय होने लग गया। हाँ हाँ।
होते होते स्वामी जी और हमने स्वामी जी बोले अभी क्या घर जाते हो, हाँ तुम हमारे पास में रहना, माता जी को पूछ के आओ, पिताजी को पूछ के आओ, हाँ मैं भी अकेला हूँ, हाँ। मेरा अच्छा मित्र बन जाओ। हाँ तो बोलते बोलते उसी में हमारे स्वामी जी का मुलाकात हुई। हाँ, फिर स्वामी जी ने आपको दीक्षा दी होगी। नहीं नहीं, मैं रामकृष्ण मिशन से रामकृष्ण मिशन स्वामी, हाँ, स्वामी पूर्णानंद के शिष्य हूँ मैं। ऐसा है स्वामी क्या? जी मेरा मित्र है, मित्र है स्वामी। मित्र है। हाँ तो ऐसे होते हम दोनों जो है एक साथ में हम जुड़ गए। हाँ उसके बाद में आईडीपीएल के कंपनी में बीजी तिवारी के दामाद अजय वाजपेयी, हाँ अजय वाजपेयी उसके अंदर में स्कूल में सर्विस करते थे, टीचर थे। हाँ तो उनके जो लड़की है स्वामी जी के पास में आते जाते थे, हाँ पूजा पाठ वगैरह इत्यादि करते थे, अनुष्ठान वगैरह हाँ होते होते उनकी हमारी जो है कि ज़्यादा परिचय बढ़ा। हाँ अब परिचय होने के बाद में वो तिवारी जी लेबर कमिश्नर थे, हाँ उनके बेटी का नाम प्रतिभा थी। हाँ तो उनके माध्यम से सहारनपुर आना जाना होते होते वो चारों लड़कियां कुंवारी थी। हाँ तो चारों लड़की कुंवारी होने के बाद में एक लड़की जलगांव में दिया, हाँ हाँ जलगांव में हाँ। अनंत छाया बिल्डिंग हाँ, प्रेम हाँ। नगर में दिया। हाँ हाँ तो देने के बाद में उनके माध्यम से चीना जानी होते होते हम लोग फिर महाराष्ट्र में प्रवेश हाँ किया। उन लोगों ने निमंत्रण हाँ, दिया, हाँ। उन्हीं लोगों ने हमको लेके आए। हाँ तो अजय शर्मा के पिताजी जलगांव में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे वो जमाने में, हाँ हाँ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। हाँ तो पूरा आधा आधी का जलगांव कम से कम उनके ही थी वो जलगांव, हाँ हाँ पुरानी जमाने की बात। हाँ 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 तो चांदीवाल मेडिकल में उनका परिस्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। हाँ, चांदीवाल मेडिकल में बाल गंधर्व के सामने में नौकरी हाँ करती। हाँ हाँ तो प्रतिभा ताई जो है बीजी तिवारी की जो लड़की, लेबर कमिश्नर की जो लड़की थी, हाँ हाँ तो उनका शादी अजय शर्मा जी के साथ में। उनके माध्यम से फिर अजय शर्मा जी के जो आत्या है, यहाँ महाराष्ट्र में आत्या हाँ, बोलते हैं, हमारे यहाँ हाँ, कुछ भी बोलते हैं, हाँ वो आत्या ये जलगांव के ग्रामीण परिसर में जितने भी आंगनबाड़ी है हाँ हाँ वहाँ पर ही चौकसी करती थी। हाँ हाँ और आंगनबाड़ी हुआ, ये आश्रम माने हाँ प्रथम क्या बोलते माध्यमिक शाला, माध्यम प्राइमरी प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में चौकसी करती थी। हाँ हाँ उनके माध्यम से फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और वो दिन के बाद में हम लोग किधर भी गए नहीं। उस दिन के बाद में 97 में दरोड़ा गिरी यहाँ पर। हाँ दरोड़ा गिरी इस पेड़ के नीचे में सोया हुआ था। हाँ तो रात को 12 बजे 12:30 बजे दरोड़ा गिरने से दरोड़ा खोरों ने हाँ तो हमको बहुत मारा, बहुत पीटा। हाँ स्वामी जी को तलवार लगाया। हिरवाड़ा चोपड़ा तालुका के वृद्ध बाबा वगैरह जो है कि लोग थे, हाँ। यहाँ पर बरामदे में सोए हुए थे, उनको हाँ। मारहान पीट किया। हाँ कामतबाड़ी के जगन धुड़कू नाम के 2 आदिवासी समाज के थे, उनको भी मारपीट किया। सबसे ज्यादा घायल मैं ही हुआ। हाँ हाँ तो मिनिम कोले हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती किया। जो है कि दरोड़ा पड़ने के बाद में ये जो रामेश्वर का मंदिर जो है कि जरा फोकस में आया, ऐसे क्योंकि प्रचार हुआ हाँ और सारे मीडिया के माध्यम से। हाँ उस दिन से जो है कि यहाँ का रोड का काम भी शुरू होने लग गई। हाँ उस दिन से लोगों का आना जाना भी शुरू हो गई। हाँ भगवान की क्या पता, जो होता है वो अच्छे के लिए वो होता है। अच्छे के लिए होता है। उनकी इच्छा था कि दरोड़ाखोर इनके मारे और ये मंदिर फेमस में आ जाए, हाँ। प्रचार हो जाए। ऐसे तो महाराज को प्रचार करते करते समय लग जाए। भगवान ने सोचे कि थोड़ा नाटक हो जाए। ये हाँ। प्रभु की लीला है। हाँ मैं तो भगवान की लीला समझता हूँ। हाँ हाँ हम पंचायत से यहाँ का हम नागरिक भी हो चुके हैं। हम्म। यहाँ का वोटिंग कार्ड, यहाँ के राशन कार्ड, यहाँ के आधार कार्ड, यहाँ के पैन कार्ड, सब रेसिडेंट भी यहीं जलगांव जिले से हो गया। जिस जगह से हम पैदा हुए वहाँ का तो सिर्फ पैदा का नाम रहेगा, लेकिन कर्म भूमि यही बनी। नाही महोदय आता ह्या ठिकाणाचं महत्व काय आहे महाराज? हाँ, ये ठिकाने का महत्व ऐसा है कि त्रेता युग में रामायण कालीन, हाँ रामायण काल में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर पधारे थे। हाँ क्योंकि ये जो रूट है उत्तर दिशा से, हाँ नवदेव वगैरह बोलते हैं, चित्रकूट है ये रूट बोलते हैं। हाँ। ये चित्रकूट बोलते हैं। हाँ चित्रकूट, इससे आगे चित्रकूट पड़ता है इधर हाँ इलाहाबाद। और उत्तर दिशा से रीवा, सतना, शहडोल, भोपाल, हाँ अपना ये सातपुड़ा पर्वत, ये अपना खरगोन होते हुए, हाँ जैसा अपना ये क्या बोलते हैं खांडोबा इत्यादि काट के ये सर्वांग ऋषि आश्रम में
आए भगवान हाँ हाँ तो सरभंगा ऋषि के आश्रम में थोड़े एक रात रहने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर विश्वामित्र आश्रम में आए। हाँ ये विश्वामित्र का तपस्थली आश्रम है हाँ। और यहाँ का तप ऊर्जा इतना है कि आप 3 दिन 4 दिन रहेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगा। ये कुछ है यहाँ पर चमत्कार, दैवी शक्ति कुछ चमत्कार है। हाँ और इसके बाद में भगवान यहाँ पर रहे। राजा दशरथ का मृत्यु का जो है उस समय में 10 दिन हुआ था। हाँ। 10 एक व्रत फिर ये जो आप बता रहे जी ये कुछ लिखा है क्या कहीं? हाँ, ये क्या बोलते हैं तापी खंड पुराण में है इसका वर्णन, आप उसको खोज कर सकते हैं। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख होता है। स्कंद पुराण बोलिए हाँ और आदि रामायण वाल्मीकि रामायण बोलिए। हाँ तुलसी कृति में तो नहीं मिलेगा आपको, हाँ आदि वाल्मीकि रामायण में मिलेगा हाँ और या तो आपको तापी खंड पुराण में हाँ, यानी कि प्रमाण है उसका। हाँ उसका प्रमाण। ऐसे कहीं बोली हुई बातें नहीं। जी जी जी, बनाई हुई बात नहीं है। हाँ और हम भी उसी माध्यम से ही बोल रहे हैं। हाँ तापी खंड पुराण में जो आया हाँ। था लोगों ने हमको जो हाँ। जो बताया, हाँ क्योंकि कोई बात तो सत्य ही रहता है, हाँ हम असत्य नहीं बोल सकते। ये जो लिंग है तो उस समय में हाँ। राजा दशरथ और का एकाग्रत श्राद्ध करने के बाद में गंध मुक्ति हुआ भगवान का। क्या बोलते हैं रुको, आज रुको। हाँ हाँ जब गंध हाँ श्राद्ध किए, श्राद्ध करने के बाद में भगवान का गंध मुक्ति हुई। हाँ उसके उपरांत सवेरे होने के बाद में हाँ भगवान ने जो है कि लक्ष्मण जी को बोले कि लक्ष्मण मैं नहा करके आता हूँ, जब हाँ। तक जो है तुम लिंग स्थापना कर लिंग बना के ले आओ, हाँ तब तक मैं नहा के आता हूँ। हाँ तो अनुभव हाँ तो- चलो हाँ उसके बाद में लक्ष्मण जी का आने को लेट हुआ हाँ तो भगवान ने अपनी माया से तुरंत यहाँ लिंग स्थापना करके शुरू कर दिया। ये वाला हाँ जी, शुरू करने के बाद में हाँ। लक्ष्मण जी भी लेके आए। हाँ लेके आने के बाद में लक्ष्मण जी को भी राम जी ने बोले तुम भी बगल में स्थापना करो। हाँ वो उधर वाला उधर स्थापना किए। हाँ और होने के बाद में विश्वामित्र ऋषि जो है हाँ प्राण प्रतिष्ठा के गुरु थे, हाँ ब्राह्मण ऋषि। हाँ हाँ पुरोहित कर रहे पुरोहित थे। हाँ तो इधर दक्षिण में जो चेन्नई में जो रामेश्वरम है हाँ उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा के समय में रावण थे हाँ और वहाँ पर दूसरा लिंग लेके आने वाले हनुमान जी थे, यहाँ पर लक्ष्मण जी थे। हाँ। बस फर्क इतनी ही है, इतना है। वहाँ पर सीता माता नहीं थी, हाँ। यहाँ पर सीता जानू की शक्ति सहित थी। और ये मंदिर के 1 साल के बाद में सेतु बंदे रामेश्वर हाँ जीर्णोद्धार हुआ, भगवान ने स्थापना किया, यानी कि राम और सीता दोनों के हाथों से ये स्थापित हुआ है। स्थापित हुआ है। यानी जोड़े जोड़े में थे वो सब। जी जी जी। हाँ। और भी वहाँ रावण थे, यहाँ विश्वामित्र थे। हाँ हाँ वहाँ रावण ब्राह्मण थे, विश्व सर्वा का पुत्र। हाँ यहाँ जो है गादी तनय माने गादी का पुत्र, गादी तनयो चिंता व्यापी हाँ। माने गादी पुत्र परम पूज्य ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अत्यंत पवित्र, अत्यंत पावन, अत्यंत सुंदर, अत्यंत तपस्थली। और ऐसी तपस्थली ऊर्जा हमारे खानदेश महाराष्ट्र के अंदर में और देखा जाए तो एक पद्मालय इसके पास में हाँ। और एक रामेश्वर है। अब हमारे खानदेश महाराष्ट्र का अत्यंत सबसे पवित्र, सबसे सुंदर तीर्थ और अति ऊर्जा और बैठने के बाद में ध्यान शक्ति और अनेक प्रकार की ऊर्जाएं संचालित आज भी यहाँ पर वो शक्ती और ऊर्जा वर्तमान में है। हाँ। सर्व प्रकारचा आपला ऊर्जाचा प्राप्त होतील हाँ, म्हणजे हाँ. साधकाला खूप पुष्कळ चांगली जगह आहे। हाँ. आपला वैराग्याला, आपला भक्तीला, आपला मनाचा शांतीला इकडे साधना करायला अत्यंत श्रेष्ठ उपलब्ध असं ठिकाण आहे. पवित्र ठिकाण आहे। हाँ. ये तो महाअरण्य है। हाँ, दंडकारण्य। दंडकारण्य आज भी ये है। हाँ. इधर देखो तो 3 किलोमीटर गांव हाँ. और उधर देखो 3 किलोमीटर गांव, हाँ. इधर देखो 3.5 किलोमीटर गांव, हाँ. उधर भी देखो तो 2.5 किलोमीटर। हाँ. चारों तरफ नदी से घेरा हुआ ओम आकार की जगह है। बराबर। ऐसे अगर ड्रोन लगा करके हम देखेंगे कैमरा में तो ये ओम आकार के अंदर में ये त्रिवेणी संगम और भगवान रामेश्वर का यहाँ पर स्थापित है। हाँ. ऐसा पवित्र स्थल तो भारतवर्ष में या तो मैंने नर्मदा तट में ओमकारेश्वर को देखा हूँ, हाँ, उसके या बाद तो में। हमने उसके बाद में या तो रामेश्वर भगवान के मंदिर देखा है। और हम स्वामी जी अभी ये निर्माण कार्य जो चालू है जी, वो किस तरह से चालू है फिर अभी? ये निर्माण कार्य अपना राज्य केंद्र सरकार हाँ. के माध्यम से मदद चल रही है। आप कर फिर यहाँ मंदिर का ट्रस्ट है कोई हाँ ट्रस्ट है। ऐसा है?
ट्रस्ट में नारायण स्वामी अध्यक्ष है, हाँ मैं उपाध्यक्ष हूँ। हाँ सुरेश राजपूत सचिव में है, हाँ और अपना ये क्या बोलते हैं पलसोद के अपना पंकज सरपंच, यानी कि ट्रस्ट हाँ। स्थापन किए। हाँ पंकज सरपंच है, उसमें अपना खेड़ी बोकरी का दिलीप चौधरी सर है, हाँ 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 और लंदन की डालीबाई है। हाँ ऐसे करके हमारे सभी मिल करके है ट्रस्ट, सात सात का बॉडी है। हाँ, हाँ, राजपूत है अपना इंजीनियर साहब, उनका भरपूर प्रयत्न है। उनके माध्यम से उनके रेख देख में ही ये काम शुरुआत हो रहा है, और इसमें आपने माननीय गुलाब राव पे भी बहुत ही मदद है, और उनके कारण से आपने हिम्मत सिंह राजपूत है, उनके खूब खूब जो है कि बहुत ही प्रयत्न दिन रात वो शासन के तरफ लागे रहते हैं, और उनके माध्यम से उनको भगवान ने शक्ति दिया, भगवान और करे उनको और शक्ति दे, और ये काम वो भगवान का कार्य पूरा हो। और आगे शिवरात्रि आ रही है, तो आप क्या कहेंगे भक्तों से? आगे के शिवरात्रि के जो तैयारी है अपने ये ग्रामवासी समस्त लोग मिल करके कर रहे हैं, और हम साधु महात्मा थे क्या है, नंगे झोली वाले, हम क्या कर सकते हैं। महाशिवरात्रि को क्या अनुष्ठान कैसे होता है यहाँ महाशिवरात्रि में? महाशिवरात्रि को अनुष्ठान अब समस्त भक्त बिंदु भक्त मंडल आते हैं। नहीं, आपके तरफ से कुछ अनुष्ठान होता होगा ना? नहीं, मेरे हाथ से पूजा करवा लेते हैं। हाँ पूजा करवा लेते हैं, या तो मेरे हाथ से या तो बड़े स्वामी जी के हाथ से, हाँ कोई ना कोई जो है उनके माध्यम से खून कराते हैं। मुझे मालूम नहीं इस साल कौन किसके हाथ से होता है, वो आपने को कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आता तुम्ही हे रामेश्वरला आलेले, कशासाठी आली इथे? आता मानताय ना आमचे मानताय, मग तुम्ही मान कशी मानली होती बा इथे? आपले जे भोलेनाथ आहे यांना मानता मानली होती का तुम्ही? हो, कशी? ते जोरात बोल. पाय गेले होते ना हा. आमच्या बाईचे, हा त्या कोणता ते मानले होते. हा सर, मग आता त्यांना चालता येतंय का? चालता येते ना, म्हणजे तुमचा विश्वास होता बाबा भोलेनाथवर, बोले ना की भोलेनाथ आमची जी मनोकामना आहे ती पूर्ण करेल, पूर्ण हो. आणि त्यांनी पूर्ण केली म्हणून तुम्ही लोकांचं तोडून गोड करताय आता, हो हो. असं आहे का? आता तुम्ही कोणत्या गावून आले मग? परसोत रामेश्वर परसोत. रामेश्वर पळस होते, म्हणजे प्रॉपर, म्हणजे तुमच्या बहिणीचा मान आहे हा. आणि भाऊ देत आहे बा. हो. हा, तुम्हाला आनंद झाला म्हणून देवाने तुमची मनोकामना पुरी केली. हो. मग आता किती लोकांचा स्वयंपाक बनवलाय तुम्ही? 300-400 लोकांचा. 300-400 लोकांचा. मग आता इथे दर सोमवारी अशा मानता होत राहतात? राहतात ना. फक्त श्रावण सोमवार मध्ये होता का इतर सोमवारी? इतर सोमवार बी राहतात, कमी राहतात. मग आता हे आपली जी कथा जळगावला झाली स्वामीजींची, तेव्हापासून वाढलं का पूर्वीपासून अशा मानताय? नाही, पूर्वीपासूनच. पूर्वीपासूनच. हा हा. तर ताई, तुमचा या ठिकाणी आता पहा मित्रांनो, आपल्या सोबत ह्या ज्या ताई आहे, तर कोणत्या गावाचे सरपंच आपण? विटनेर गावाचे उपसरपंच आहे ह्या ताई. आणि श्रद्धेला देव पावत असतो. आणि त्यांच्या भावाशी आपण अगोदर बोललो, त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या ताईचे जे पाय होते ते पाय काम करत नव्हते, पाय गेलेले होते कामातून, आणि त्यांच्या श्रद्धेमुळे आज रोजी त्या आपल्याला उभ्या दिसत आहेत. तर ताई, तुम्हाला कसा अनुभव आला या भगवंताचा? असं चांगला आला, चांगला अनुभव आला. म्हणजे पहिले तुम्हाला काय होय, तुमले पाय चालू देत नाही का? तुमले काय होय? जोरमा बोला. चालू देत नाही पाय. हा हा, म्हणजे उभं राहायला जात नव्हतं का तुमच्याकडे? नाही का? मग तुम्ही डॉक्टर दवाखाने केले असतील ना? गाव दादा दवाखाने केले असतील तुम्ही? हा हा. अजून मग जळगावला काही मोठ्या डॉक्टरांकडे दाखवलं नाही का? नाही. नंतर त्याच्यानंतर नाही, त्याच्यानंतर इकडे झाले देवाकडे. आणि मग देवाच्या श्रद्धेने मग साधारणतः किती दिवसात झाला तुम्हाला फरक पडला? 1 वर्ष. 1 वर्षानंतर तुम्हाला म्हणजे या ताई चालायला लागल्या. आणि पहा मित्रांनो, या ताई नुसत्या चालतच नाहीये, तर आज रोजी दादांच्या सहकार्याने त्या विटनेर गावाच्या उपसरपंचपदी आहेत. आणि गावाचा विकास असे लोक जे परमेश्वर ज्यांच्या मनामध्ये आहे, परमेश्वरावर ज्यांची श्रद्धा आहे,
अशा लोकांच्या हातामध्ये गावाचा विकास आहे, हे निश्चितच गावाचा विकास करतील अशी आपण आशा करू. धन्यवाद ताई, तुम्ही आमच्याशी बोलले त्याबद्दल धन्यवाद. हनुमंतरायांचं मंदिर. मंदिराचा जो कळस आहे तो महाशिवरात्रीच्या दिवशी ठेवण्याचा मानस त्यांचा आहे तो वरती, आणि त्यासाठी अतिशय वेगात असं निर्माण कार्य चालू आहे. आणि या ठिकाणी सभामंडप बनवला जातो आहे, हॉल, जेणेकरून मंगल कार्य, मानता वगैरे अशा ज्या विधी आहेत त्या या ठिकाणी होतील. करवा